लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो चीन के हर प्रहार के लिए भारतीय सेना डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और देखिए आप मूवमेंट किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड के बावजूद, विपरीत स्थितियों के बावजूद भारतीय सेना, आप देखिए ये गर्व करने वाली तस्वीरें है। चीख चीख कर ये तस्वीरें कह रही है कि हम इस बार चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चीन ने एक बार छेड़ दिया है लेकिन हम अब चीन को छोड़ेंगे नहीं। और यही स्थिति आपको एलएसी में तमाम उन इलाकों में नजर आएगी जहां जहां पर हुई नजर आएगी। लेकिन ठंड देखिए है, बादल लगातार लुढ़कता हुआ नजर है। हमारे नजर आ रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें कई सवाल चीन की मंशा पर नजर आ रहे हैं। चीन क्या साजिश रच रहा है? भारतीय सेना नाकाम तो कर रही है। हमारे साथ संदीप में सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो तस्वीरें हम एलएसी पे लगातार दिखा रहे हैं और चीन की चालाकी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या मैसेज चीन की तरफ से? क्योंकि भारतीय सेना ने तो उन्हें लपेट लिया है, डरा दिया है, क्या चीन डर गया है? मोनिका देखिए, चीन की अगर हरकतों की बात करें तो उस पर भरोसा करना या वो जो कहता है उस पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन लगातार भारतीय सेना उसको चुनौती दे रही है। ये इस बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2017 में जब डोकलाम हुआ उस वक्त भी भारतीय सेना के मजबूती के चलते उनको वापस जाना पड़ा। पूर्वी लद्दाख में क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। और उसके बाद पिछले साल इस तरीके की घटना इसी इलाके में, यांगसे इलाके में हुई, जब चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने बंधक बना लिया था। उसके बाद लंबी बातचीत के बाद जो है मामला सॉर्ट आउट हुआ और फिर एक साल बाद इस तरीके की घटना इस इलाके में हो रही है। मैसेज भारतीय सेना की तरफ से साफ दिया जा चुका है कि अब हम लोग पहले जैसे नहीं है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसकी कमी है। हम लोगों ने बड़ी तेजी से ईस्टर्न सेक्टर से लेकर वेस्टर्न सेक्टर तक जितने भी एलएसी का इलाका है अपने अपने रिसोर्सेज को बहुत तेजी से बढ़ाया है और इसी वजह से हम लोग इस वक्त मजबूती में हैं। जो तवांग की बात करें, तवांग वही जगह है जहां पे कि 1962 में चीन की सेना भारत के अंदर आई थी जंग के दौरान और तेजपुर तक वो पहुंची थी, लेकिन सप्लाई लाइन न होने की वजह से उसको भी वापस जाना पड़ा। लेकिन अब भारतीय सेना ने उस इलाके तक पहुंचने के लिए जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, टनल्स बनाई हैं और इस वेदर में, चूंकि एक ऐसा वेदर है, भारतीय सेना को इस वक्त दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। पहला तो मौसम जो सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरा चाइना। तो मैसेजिंग ये साफ कर दी गई है भारत की तरफ से कि किसी भी तरीके का यहाँ पर भारतीय सेना की नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर। यही वजह है कि चीन कहीं ना कहीं टेंशन में आ गया है और इस तरीके की मनमानी हरकतें कर रहा है। लेकिन आप देखिए 9 दिसंबर के बाद जब परिस्थितियां बदली और विस्तारवाद की नीति जो चीन लगातार बढ़ा रहा है, ख्याल जो उसके मन में आ रहे हैं विस्तारवादी नीति को लेकर, उसके बाद से अब देखिए एक और हिमाकत चीन ने की है। अपने ड्रोन तो वो लगातार भेज ही रहा है भारतीय सीमा में, लेकिन फाइटर जेट्स भी वहां पर देखे गए हैं। लेकिन देखिए आप भारतीय सेना की तैयारी कितनी तगड़ी है कि एक बार फिर से खदेड़ दिया गया, ड्रोन्स को खदेड़ दिया गया। उसके बाद जो फाइटर जेट वहां से आया था उससे भी अपनी सीमा से बाहर कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन की तरफ से एक बार फिर से भारतीय सेना की तरफ से, आपको बता दें चीन की तरफ से एक बार फिर से 9 दिसंबर के बाद आप देखिए बाद ये हवाई जो फाइटर जेट से वो भेजे गए हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन फिर से जो साजिश है चीन की वो नाकाम होती हुई नजर आई है। भारतीय सेना ने नाकाम की है ये बड़ी साजिश और ड्रैगन के हर एक चाल पर फिलहाल भारतीय सेना की नजर है। आप देखिए किस तरीके से ये फाइटर जेट यहाँ पर चीन ने भारतीय सेना में भेजा था, उसके बाद उसे खदेड़ा गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से तवांग एक ऐसा संवेदनशील इलाका है, एक ऐसा इलाका है जो सामरिक और डिप्लोमेटिक तरीके से बेहद संवेदनशील है, बेहद। और हम आपको एक बार फिर से एलएसी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए हम फिलहाल एलएसी में हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये वो दुर्गम इलाके हैं एलएसी के, ये वो पहाड़ हैं एलएसी के जहां पर हमारी सेना
और लगातार पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये आगे की आप तस्वीर ये देखिए। सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग बहा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए, सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं आसपास के इलाकों में। आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो तवांग पर जो टेंशन बढ़ी है उसके बाद से अमेरिका की भी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है और जिस तरीके से चीन ने ये काम किया है उस पर आरोप यहाँ पर अमेरिका लगाए गए हैं, लेकिन दोनों देश एक साथ मिलकर बैठे और इस समस्या का हल निकाले और अमेरिका की पूरी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम टेंशन पर देश भर में, भारत में भी देखिए किस तरीके से अधिकारियों की बैठकें हो रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा आरोप यहाँ पर चीन की मंशा पर लगाया है। उनकी तरफ से कहा है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मोनिका के जरिए। ये तस्वीरें आपको एलएसी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां आप बारीकी से देखेंगे तो आपको एहसास ये होगा कि यहां सेना का मूवमेंट पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी किसी भी आपात सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी सेना तैयार है। हालांकि चीन ने भी कह दिया कि हालत स्थिर है। रक्षा मंत्री के तरफ से स्टेटमेंट दिया जा चुका है। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।